तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का द स्टनिंग हीरो एंड द असिस्टेंट प्रिंसेस के एपिसोड 6 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो भाई एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है भाई टोटो एंड उसकी पार्टी के सभी बंदे लोग वही अपने सफर के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर वही हमारा टोटो बोल रहा होता है, वेल क्या किसी चीज की जरूरत वगैरह तो नहीं है भाई। गोवा भी लायक यार जरूरत वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही वही टेंट एंड वही स्लीपिंग बैग्स वगैरह पहले ही खरीद लिए थे। हालांकि भाई हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लिया, इसी वजह से ये काफी ज्यादा भारी हो गया है। वेल टोटो भाई तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसी वजह से तुम्हें ही इन्हें कैरी करना पड़ेगा। वही टोटो भी भाई बिना सवाल जवाब किए इन सभी सामानों को उठा लेता। वही आनी बोलती है, वेल मिस गुआ कि तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि भाई आखिर हम लोग जा कर रहे हैं। वहीं गोवा भी लायक, वेल मैं तुम्हें बताऊं तो भाई हम लोग एनी विलेज जा रहे हैं, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, जहाँ से ज्यादा पास भी नहीं है। वहीं इस चीज को सुनकर तो भाई सैल काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली हम लोग एक एडवेंचर पर निकलने वाले हैं। वहीं एनी बोलती है चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम लोग सिर्फ घूमने ही जा रहे हैं, क्या हमें कोई क्वेस्ट वगैरह नहीं ली। वहीं गोवा बोलती है सच में तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। हाँ जब मैं वही सामान वगैरह को खरीद रही थी तो मैं एडवेंचर गिल्ड भी गई थी एंड मुझे वहाँ पर एक परफेक्ट क्वेस्ट मिली थी, इसी वजह से मैंने उसे ले लिया, जो कि भाई है एक सामान को टेलीपोर्ट करने वाली क्वेस्ट। मतलब कि हम लोगों को वही इस बड़े से बॉक्स को वही एनी विलेज में टेलीपोर्ट करना है, मतलब कि वहां तक पहुंचाना है। हालांकि ये बॉक्स काफी ज्यादा भारी है, इसी वजह से इस टाइप की क्वेस्ट को वही लोग अक्सर लेना कमी पसंद करते हैं। इसी वजह से अगर हम लोग ये क्वेस्ट कर लेते हैं तो सच में हम लोगों को काफी बेहतरीन अमाउंट मिलने वाला है। हमें देखने को मिलता है टोटो उस बॉक्स को भी अपने कंधों पर उठा लेता है एंड वही ये लोग निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है इन लोगों पर कोई नजर भी लगाए हुए होता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग अपने सफर पर निकल चुके होते हैं, जहाँ पर एनी पूछ रही होती है बस मिस गोवा आखिर हम लोगों का सफर कितने दिन का होने वाला है। वहीं गोवा बताती है वेल अगर अच्छी स्पीड में गए तो हम लोगों मतलब से हम वहाँ 3 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे, एंड वही थोड़ा अगर रुक वगैरह की गए तो हो सकता है हम लोग 4 दिन में वहाँ पहुंच जाए। वहीं सैल बोलती है तो अगर ऐसी बात है तो मिस्टर टोटो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज आप इस सफर के दौरान भाई बिल्कुल भी बेहोश नहीं होंगे, क्योंकि जब जब आप बेहोश होते हैं मुझे अपने मैजिक से आपको उठाना पड़ता है। एंड अब तो आपके पास काफी सारा सामान भी है, अगर अब मैं आपको अपने मैजिक से उठाती हूँ तो सच में मेरा काफी ज्यादा मना कंज्यूम हो जाना है। वहीं टोटो भी बोलता है चलिए ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन देखने को मिलता है अगले ही पल वहां पर काफी तेज हवा चलने लगती है, जिससे कि सैल के कपड़े वगैरह भी उड़ने लगते हैं एंड सैल उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है टोटो के सामने ये नजारा देखकर तो भाई टोटो ऑन द स्पॉट ही फिर से बेहोश हो जाता है, जिससे देखकर तो भाई सैल भी एकदम हल पड़ती है कि अभी अभी तो मैंने कहा था कि भाई तुम्हें बेहोश नहीं होना है, लेकिन भाई यानी तो भाई सैल के ही मजे लेते हुए बोलने लगती है कि भाई अब इसमें उसकी क्या गलती यार, ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है ना। हमें देखने को मिलता है अब तो सैल भी कुछ नहीं बोल पाती है। हमें देखने को मिलता है तभी वो अपने मैजिक का यूज करते हुए वही सैल एंड उसके साथ मौजूद सभी सामानों को भी अपने मैजिक से उठा लेते हैं एंड अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है वही रास्ते में अभी भी वही यानी तो भाई सैल का मजाक उड़ा रही होती है, जहाँ पर सैल पर भी अब रहा नहीं जाता एंड वो टोटो की बॉडी का ही बेब्लेड बना देती है एंड वही यानी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। वहीं गोवा भी इन लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही होती है कि यार अगर तुम ये क्या कर रही हो यार, तुमने तो टोटो की बॉडी का एकदम बेब्लेड बना कर रख दिया है। वही हमें अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन लोगों का सफर भाई अभी भी जारी होता है एंड वही टोटो तो सैल से माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से हम लोग इतना लेट हो गए। वहीं सैल भी लायक तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है। वहीं हम आने को भी देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा अजीब सा फेस बना रही होती है एंड जानते हो किस लिए, क्योंकि भाई इसने अभी तक स्मोकिंग नहीं की होती है एंड वही 2 दिनों से स्मोकिंग ना करने की वजह से ये काफी ज्यादा अजीब सा फील कर रही होती है कि यार मुझे किसी भी तरीके से वही सुट्टा तो मारना पड़ेगा, लेकिन आखिर मैं क्या करूं यार, मुझे क्या बाथरूम का बहाना बना लेना चाहिए। अरे नहीं ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन भाई हम टोटो को भी देखते हैं, वो भी ये सब चीजें भाई नोटिस कर रहा होता है कि मिस एनी कि कोई प्रॉब्लम वगैरह है। वही यानी भी लाइक अरे नहीं सर टोटो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वही हम सैल एंड भाई गोवा को भी देखते हैं, उन लोगों को तो पहले से ही पता होता है कि भाई आखिर मैटर क्या है, लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी वही यानी के दिमाग में काफी बढ़िया आइडिया आता है कि यार अगर मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही टोटो के हाथों से चिपक चुकी होती है कि सर में आपके हाथ तो काफी ज्यादा फौलादी हैं सर टोटो। लेकिन हमें देखने को मिलता है टोटो तो भाई एनी को इतना करीब देख वही ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो चुका होता है एंड भाई एनी यही तो कराना चाहती थी। हमें देखने को मिलता है रात का सीन जहाँ पर वही गोवा बोल रही होती है सच में यार आपके बार बार बेहोश होने की वजह से एंड हमारे बार बार रुकने की वजह से वही यार हम लोग इस ट्रिप में अपनी बढ़िया मेमोरी बना ही नहीं पा रहे हैं। वही टोटो भी लायक मुझे माफ करना मिस गोवा। वही गोवा भी लायक नहीं आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये गलती तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी है। वही देखने को मिलता है भाई सैल तो इस ट्रिप के काफी ज्यादा मजे ले रही होती है एंड वो
कुछ चीज़ों को पकाकर हमारे टोटो के पास भी ले आती है, जिसको कि खाकर हमारे टोटो को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है एंड सेल को तो भी बढ़िया लग ही रहा होता है। हमें देखने को मिलता है ये लोग भाई इसी तरीके से हंसी खुशी भाई अपनी इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वही अब गोवा भी अपने मन में बोलने लगती है। वेल, ये बात तो सच है कि अभी तक हम लोगों ने इस ट्रिप में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं देख सकती हूँ वही इस ट्रिप में सच में सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर एली एंड सेल तो भाई अब काफ़ी ज़्यादा मज़े करके भाई अब तंबू में सो चुके होते हैं, जहाँ पर हमारा टोटो भी अब बाहर की तरफ नजर रखे हुए होता है एंड भाई उसकी भी हल्की फुल्की आंख लग चुकी होती है एंड हमें देखने को मिलता है अब सिर्फ गोवा ही जाग रही होती है। लेकिन तभी उसके पास वही एक बैंडेड आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलता है, लड़की तुम्हारे पास जितना भी सामान हो वो तुरंत ही मुझे दे दो एंड मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वहीं गोवा भी लाइक, ओ यार ये तो एक बैंडेड है, वैसे अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो आखिर तब तुम क्या करोगे। वहीं ये बैंडेड भी लाइक, तब मैं तुम सभी को स्लेव मार्केट में बेच दूंगा एंड तुम सभी पैसे कमाऊंगा। वहीं गोवा भी अपने साथियों की तरफ देखती है कि भाई मेरे साथी मेरे हैं एंड मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि भाई मेरे साथी किसी और के हो जाएं। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, चल ठीक है भाई तू जो भी लेना चाहता है तू ले सकता है। हमें देखने को मिलता है वो बैंडेड की नजर तो भाई उसी क्वेस्ट वाले बॉक्स पर होती है, जिसको कि आई ये लोग डिलीवर करने वाले होते हैं। हमें देखने को मिलता है वो बंदा जैसे इस क्वेस्ट वाले बॉक्स को उठाता है भाई इसकी तो फट रही होती है, क्योंकि बॉक्स सच में काफी ज्यादा भारी होता है। हमें देखने को मिलता है ये अपनी भाई स्ट्रेंथ बूस्टिंग स्किल का भी यूज करता है, लेकिन अभी भी इसके लिए ये काफी ज्यादा भारी होता है। भाई गोवा भी इसका मजाक सा उड़ा रही होती है, सच में यार तू तो अपनी स्किल का भी यूज कर रहा है फिर भी तू इस बॉक्स को नहीं उठा पा रहा। हमें देखने को मिलता है ये बैंडेड भी गोवा को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी अचानक से इस बैंडेड के आजू बाजू सभी चीजें एकदम धुंधली सी होने लगती है एंड अचानक से तो ये जमीन पर भी गिर जाता है एंड तभी गोवा भी इसके पास आती है कि सच में तू तो काफी ज्यादा चोमू है, तुझे पता भी नहीं चला कि मैंने इस बॉक्स के ऊपर अपना एक हैलोजिनेशन भाई पोशन को छिड़क रखा है, जिसका कि असर भाई हमारे सर टोटो पर तो बिल्कुल भी नहीं होता। एंड भाई मेरे साथियों की बात की जाए तो उन्हें मेरी आदत पता है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स चलती रहती हूँ, इसी वजह से वो लोग स्टार्टिंग से ही भाई इस बॉक्स के आजू बाजू भटके ही नहीं। लेकिन भाई सच में तुझे क्या लगता है, क्या तू मेरे खिलौनों को मुझसे छीन सकता है? इस पार्टी का हर मेंबर मेरा एक खिलौना है जो कि सिर्फ मेरे खेलने के लिए है, और अगर कोई दूसरा पर्सन इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो मैं उनकी आंखों को निकाल दूंगी, जिससे कि वो कुछ और देखने लायक ही नहीं बचेंगे। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोटो को भाई हमारी गोवा जगा रही होती है कि सर टोटो भाई जग जाइए, सुबह हो गई है। वही टोटो भी उठ चुका होता है एंड भाई वो खुद को सोता हुआ देख भाई माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं रात में भाई नजर रखे हुए था, लेकिन भाई कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। भाई गोवा भी लायक, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, जरूर आप काफी ज्यादा थक गए होगे। वही टोटो बोलता है, वेल रात में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई ना। वही गोवा भी को सोचते हुए मना कर देते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई हम उस बंदे को भी देखते हैं, उस पर तो लिटरली अभी भी वही गोवा के पोषण का असर होता है एंड वो अजीब अजीब एंड बहकी सी बातें कर रहा होता है। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन लोगों ने अपने सफर को वापस से कंटिन्यू कर दिया होता है एंड तभी टोटो के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, लेकिन हमें पता चलता है इन लोगों का लमसम खाना खत्म हो चुका है। इसी वजह से गोवा बोलती है, वेल मैं देखा जाए तो रात में भाई नजर रखने के चक्कर में मैं तो काफी ज्यादा थकी हुई हूँ, इसी वजह से यार मैं तो थोड़ी देर आराम करना चाहूंगी। वहीं एनी भी बोलती है, हाँ भाई मैं भी एक प्रीस्ट हूँ एंड हम लोग तो भाई शिकार कर ही नहीं सकते, इसी वजह से क्यों ना ये काम सैल तुम करो। हमें देखने मिलता है ये बोलते वो लोग वही एक फिशिंग रॉड को सैल की तरफ करने लगते हैं, जहाँ सैल भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है, लेकिन भाई वो फेस पर ये चीज नहीं दिखाना चाह रही होती, इसी वजह से वो सख्त बनते हुए बोलने लगते हैं, क्या यार तुम लोग भी ना एकदम फट्टू। लेकिन हमें देखने मिलता है वो इस चीज को करना चाह रही होती है, इसी वजह से वो थोड़ी देर ना करने के बाद भाई मान चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है अब साइलेंट टोटो वही पास ही के एक तालाब में आ चुके होते हैं, जहां पर ये लोग काफी देर से बैठे हुए होते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में सैल तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है, लेकिन भाई काफी देर तक फिश ना मिलने के कारण भाई वो काफी ज्यादा उदास भी हो जाते हैं कि सच में यार ये कितना बोरिंग काम है, यार मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी यार, मुझे मेरी एक्साइटमेंट का रिफंड चाहिए। हमें देखने मिलता है टोडो भी अपने मन में सोच रहा होता है, सच में यार काफी देर तक फिश ना मिलने की वजह से ये काफी ज्यादा उदास हो गई है। तभी वो सेल से बोलता भी है, क्यों ना भाई मैं वही पानी के अंदर जाकर वही फिश को पकड़ कर लेके आऊं। वही सेल को भी ये प्लान एकदम बढ़िया लगता है, वहीं उसके तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो बोलती है, चलिए ठीक है मैं आपकी बॉडी को थोड़ा भारी कर दूंगी, जिससे कि आपको पानी में मूविंग करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। वहीं टोटो भी लाइक जैसी तुम्हारी इच्छा। हमें देखने मिलता है भाई सेल का दिमाग में चल रहा होता है कि वो टोटो की बॉडी को वही 1 टन भारी कर देगी, लेकिन हमें देखने मिलता है भाई टोटो तो वहीं पर अपने कपड़े वगैरह उतारने लगता है, जिससे देखकर सेल भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो, आप एक लड़की के सामने ऐसा नहीं कर सकते। वहीं टोटो भी लाइक यार मैं तो बस अपनी शर्ट निकाल रहा हूँ। हमें देखने मिलता है टोटो ये करते हुए तुरंत ही वही पानी में कूद जाता है। वहीं सेल भी अपने मैजिक को कास्ट कर चुकी होती है एंड वो टोटो की बॉडी को 1 टन भारी कर देती है। हमें देखने मिलता है टोटो जैसे ही पानी के अंदर जाता है
है उसे एक फिश भी देखने को मिलती है वहीं बाहर की तरफ। वहीं सैल अपने मन में सोच रही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कभी भाई टोटो इस तालाब से बाहर निकलने वाला है। लेकिन तभी देखने मिलता है अचानक से भाई टोटो बाहर भी निकलता है और अपने साथ एक फिश को भी लिए हुए होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ी भी होती है। हमें देखने मिलता है साल भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हिली हुई होती है कि मतलब इन पर एक टन वजन का भी कोई असर नहीं पड़ता। हमें देखने मिलता है तभी भाई सैल जैसे इस फिश को भाई गौर से देखती है, वो बोलती है यार ये तो एक मॉन्स्टर फिश है यार, तुम इसे बाहर क्यों लिया है। वहीं टोटो भी लाइक यार मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी कोई फिश है। हमें देखने मिलता है तभी सैल को कुछ याद आता है कि यार मैं तो भूल ही गई थी इस टाइप की फिश जैसी सरफेस पर आती है इनके मुंह से एक अजीब सा लिक्विड निकलता है। एंड हमें देखने मिलता है जैसे इसने ये बोला ही होता है वैसे ही ये चीज हो भी जाती है। हमें देखने मिलता है इस फिश ने काफी सारा अजीब सा ब्लैक लिक्विड इन लोगों के ऊपर फेंक सा दिया होता है एंड भाई खुद वापस से पानी में कूद चुकी होती है। हमें देखने मिलता है भाई सैल बोल रही होती है यार सच में आज का पूरा दिन एकदम खराब ही हो गया है यार। वहीं वो जैसी टोटो की तरफ देखती है उसकी तो हंसी छूट पड़ती है क्योंकि भाई टोटो थोड़ा फनी लग रहा होता है। वहीं सैल बोलती है लगता है भाई ये इतना भी बुरा नहीं है। हमें देखने मिलता है वो टोटो से बोलती है चलो ठीक है अब मैं भी तुम्हारी फिश पकड़ने में मदद करती हूँ। ये बोलती है वो भी अब पानी में कूद चुकी होती है। वहीं टोटो भी उसकी मदद करने के लिए कूद चुका होता है। हमें देखने मिलता है ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ ही साथ काफी सारी फिशेस को भी पकड़ रहे होते हैं। सैल अपने मन में बोल रही होती है वेल हमारी ये पूरी की पूरी पार्टी भाई दुश्मनों से भरी हुई है एंड देखा जाए तो अभी के लिए हम लोग अपनी दुश्मनी को साइड कर इस पल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सच में मुझे ये पल काफी ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है अब रात का सीन जहां पर काफी सारी फिशेस इन लोगों ने पकड़ ली होती है एंड हमें देखने को मिलता है टोटो भाई एक फिश को ग्रिल कर भाई हमारी सैल की तरफ भी करता है। लो सच में तुमने आज काफी ज्यादा मेहनत की है। हमें देखने को मिलता है सैल भी जैसे ही उस फिश को खाती है भाई उसे भी ये फिश सच में काफी ज्यादा पसंद आती है। वहीं उसे अपने पुराने दिनों की भी याद आ रही होती है जहाँ उसके पुराने दिन इतने भी अच्छे नहीं हुआ करते थे, मतलब कि उसे हर चीज में रोक टोक की जाती थी। मतलब खाना खाने टाइम भी भाई तुम इस तरीके से मत खाओ, खाना खाते हुए आवाज मत करो, खाना खाने के लिए स्पून एंड नाइफ का यूज करो एंड वगैरह वगैरह इसी तरीके से और भी चीजें हमें देखने मिलता है। सैल को वो लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती एंड सैल इस लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं एंड इसी तरीके से लोगों की रात भी बीत जाती है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग फाइनली एनी विलेज में पहुंच चुके होते हैं एंड हमें देखने मिलता है गोवा बोली होती है वेल भाई मैं और सर टोटो तो भाई इस बॉक्स को वही डिलीवर करने जा रहे हैं, तो क्यों ना इस दौरान एनी तुम और सैल भाई कुछ कपड़े वगैरह खरीद लो। भाई सैल तो वही एनी की तरफ देख रही होती है, वही एनी भी इस चीज के लिए मान चुकी होती है। गोवा बताती है वेल यहाँ के कपड़े सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम लोगों को ये चीज पसंद आएगी। वही अगले सीन में हम देखते हैं एनी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है, वो तो भाई आराम से एक होटल में बैठकर सुट्टा मार रही होती है एंड वो भाई सैल से भी बोलती है वेल तू भी पीना चाहेगी। भाई सैल भी लाइक अबे जा बे, मैं जानती थी कि भाई तू यही करेगी। वही हमारा सीन शिफ्ट कर यहाँ के एडवेंचर गिल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग रिपोर्ट करने आए होते हैं कि भाई हमने अपना डिलीवरी वाला काम कर दिया है। वहीं रिसेप्शनिस्ट भी इन लोगों की तारीफ करती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये क्वेस्ट सच में काफी ज्यादा ही कमाल की थी एंड बात की जाए तो ये क्वेस्ट सच में वही काफी कमी लोग लेते हैं। वहीं गोवा भी बोल रही होती है हाँ और हमने लिया है इसी वजह से क्या हमें वही थोड़ा बोनस वगैरह मिलेगा। वहीं रिसेप्शनिस्ट भी लाइक ऑफ कोर्स वहीं वो बोलती भी है। वैसे देखा जाए तो भाई इस टाइप की क्वेस्ट हमें ज्यादातर डीफूरी से मिला करती थी, लेकिन भाई ना जाने क्या हुआ है हम लोग हाल फिलहाल में उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये किसी विलेज या सिटी का नाम है। वहीं देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर हम लोग सैल एंड एनी को देखते हैं जहाँ पर सैल बोल रही होती है तो आज तो तुम्हारा दिन है ना भाई हीरो हंटिंग का, तो भाई आज तुमने क्या प्लान कर रखा है। वहीं एनी भी बोलती है यार मेरा आज कोई प्लान नहीं है एंड मैं तो भाई इतने दिनों के सफर से भाई काफी ज्यादा थक गई हूँ, इसी वजह से अपन तो भाई रिलैक्स होकर आराम करेगी। वहीं सैल बोलती है तो भाई क्यों ना तेरी जगह काम ये मैं कर दूं। वहीं एनी भी लाइक ज्यादा मत उड़ भाई, भले ही मैंने मना कर दिया है लेकिन भाई मेरा मन कभी भी चेंज हो सकता है एंड बात की जाए तो मैं इस चीज को जल्द से जल्द करना चाहती हूँ, इसी वजह से तो ये सफर भी ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। वहीं सैल भी बोलते हो तो भाई तुम ये सफर को भी जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हो। हालांकि कौन ही बेवकूफ होगा जिसको कि ये सफर पसंद आ रहा होगा हीरो के सिवाय। वहीं देखने को मिलता है इस चीज से तो भाई एनी को भी पता चल चुका होता है कि मतलब कि सैल भी नहीं चाहती कि ये सफर जल्द से जल्द खत्म हो, इसी वजह से वो भाई सैल का मजाक उड़ाने लगते हैं कि लगता है भाई तेरे को ये सफर ज्यादा ही पसंद आ रहा है। वहीं देखने को मिलता है इस चीज से तो भाई सैल काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तेरी तो। वहीं देखने को मिलता है एनी तो भाई इसी तरीके से जली कटी बातें बोल रही होती है। भाई सैल को तो गुस्सा आ ही जा रहा होता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं वही ये सभी वापस से मिल चुके होते हैं जहाँ पर गोवा बोल रही होती है यार अब तक तुम लोग कहाँ थे। वहीं सैल बोलती है अब तक हम लोग भाई एक कैफे में थे। वहीं देखने को मिलता है एनी तो भाई हमारे टोटो से रूठी हुई होती है एंड बोल रही होती है सर टोटो मैं आपसे थोड़ी नाराज हूँ। वही टोटो भी बिना कुछ पूछे बस माफी मांग लेता है कि मुझे माफ कर दो भाई जो भी मैंने किया हो। वहीं गोवा भी बोलने लगती है यार कम से कम उससे पूछ तो लो कि आखिर वो नाराज काहे को है। वहीं एनी बोलने लगती है यार तुम बार बार बेहोश हो जाते हो एंड अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आखिर हम लोग डीमन लॉर्ड को कैसे हराएंगे। वहीं टोटो वापस से भाई
इससे माफी मांगता है। वहीं यानी बोलती है माफी से काम नहीं चलेगा, अब तुमको मेरे लिए काफी बढ़िया सी ड्रेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग भाई एक कपड़े वाली शॉप पर आ चुके होते हैं, जहाँ हमारे टोटो ने तो भाई एनी के लिए एक एस्ट्रोनॉट वाला सूट सिलेक्ट कर दिया होता है, जिसे देखकर तो भाई एनी भी काफी ज्यादा भड़क रही होती है टोटो पर कि अगर तुमने ये क्या पसंद कर दिया बे। वहीं वो अपने ड्रेस की क्वालिटीज बताने लगती है कि उसे किस किस टाइप की ड्रेस चाहिए। वहीं देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर वही सभी लोग एकदम हिले पड़े होते हैं। वही देखने को मिलता है एनी खुद से ही एक ड्रेस सिलेक्ट कर वही आ जाती है, जो कि एक असिस्टेंट टाइप ड्रेस होती है, जिसे देखकर तो वही सभी लोग बोलने लगते हैं यार इससे तो भाई बिल्कुल एकदम असिस्टेंट लग रही है बे। वही टोटो भी इसकी तारीफ कर देता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हो। एंड भाई वो मन बोल रहा होता है वेल मुझे ये काय को लग रहा है कि ये एकदम असिस्टेंट टाइप ड्रेस है। वही देखने को मिलता है भाई एनी भी हमारे टोटो का शुक्रिया बोलती है एंड ये काफी ज्यादा प्यार से बोलती है, जिससे कि भाई टोटो फिर से बेहोश हो जाता है। वही गोवा भी बोल रही होती है सच में मिस एनी मैंने कई बार देखा है कि भाई तुम्हारी पास तो एक किलर स्माइल है बे। हमें देखने को मिलता है इसी के साथ उसने काफी सारी ड्रेसेस चेंज कर ली होती हैं। वहीं सैल ने भी उसके लिए एक अजीब से ही एनिमल टाइप कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट करा होता है एंड उसने उसे भी पहन लिया होता है, जो कि उसे खास पसंद नहीं आ रहा होता है। वहीं वो गोवा से भी बोलती है वेल यार तुम भी काफी ज्यादा एक्सपोजिव कपड़े पहनती हो यार, तुम्हें भी कुछ अपने लिए खरीद लेना चाहिए। हमें देखने को मिलता है अब इसके लिए भी काफी सारी ड्रेसेस सिलेक्ट की जाती हैं, जहां पर भाई इसकी हर ड्रेस को देखकर तो भाई हमारा टोटो एकदम लिटरली बेहोश ही हो जा रहा होता है। एंड सच में भाई गोवा काफी ज्यादा हर ड्रेस में अच्छी लग भी रही होती है। हमें देखने को मिलता है इसने टीचर वाली भी ड्रेस पहनी होती है, बनी वाली भी ड्रेस पहनी होती है एंड सच में ये हर ड्रेस में काफी ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। एंड हमें देखने को मिलता है एक टाइम तो ऐसा भी आता है जिसमें भाई इन तीनों ने ही भाई एनिमल टाइप ड्रेस पहनी हुई होती है। हमें देखने को मिलता है अब बुआ ने हमारी यानी के लिए काफी बेहतरीन सी ड्रेस भी सिलेक्ट की होती है, जो कि सच में उस पर काफी बेहतरीन लग भी रही होती है। हमें देखने को मिलता है इस ड्रेस को देखकर तो भाई टोटो भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा होता है। पहली बार ऐसा होता है कि भाई टोटो बेहोश नहीं हुआ होता है एंड एनी भी इस चीज को देखकर थोड़ी हिली पड़ी होती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही अपने गॉगल्स को हटाकर भाई बोलने लगते हैं कि सच में ये तो काफी ज्यादा अजीब है, मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है कि जब तुम बेहोश नहीं हो रहे हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज को बोलते हुए वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है एंड हमारा टोटो वास्तव में इस कुछ चीज को देखकर तो भाई फिर से बेहोश हो जाता है। वही हमें पता चलता है कि जब टोटो आनी की खूबसूरती को देखकर बेहोश होता है, आनी को ये चीज देखकर सच में काफी ज्यादा खुशी होती है। हमें देखने को मिलता है अब शाम हो चुकी होती है एंड इन लोगों ने वास्तव में कुछ भी नहीं खरीदा होता है एंड ये लोग बोल रहे होते हैं वेल हमारे यही कपड़े बढ़िया एंड मुझे लगता है भाई इनकी कपड़ों की आदत भाई टोटो को लमसम लग भी चुकी है। वही देखने को मिलता है टोटो भी अब इन लोगों के पीछे आ चुका होता है एंड बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर भाई बेहोश ना हूं। वही हमें देखने को मिलता है ये तीनों साथ में ही बोलने लगते हैं नहीं नहीं तुम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, भाई तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। वही टोटो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि यार मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया। भाई वो तीनों भाई बात करते हुए चल रहे होते हैं कि यार अगर ये बेहोश होना बंद कर गया तो यार आखिर हम लोग बातें कैसे किया करेंगे और हम लोग अपने प्लान को कैसे डिस्कस किया करेंगे। मतलब इन लोगों के दिमाग में एक अलग ही लेवल की बातें चल रही हैं। वही टोटो के भी ये बातें एकदम ऊपर से निकल रही होती हैं एंड बोल रहा होता है यार सच में किसी ने सही कहा है, वही लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं काफी ज्यादा नामुमकिन है। भाई हमारा सीन शिफ्ट होकर पूरी सिटी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिटी के बाहर एक गार्ड तैनात होता है एंड हमारे टोटो एंड इसके साथी लोग भी वहां पहुंच चुके होते हैं एंड ये लोग बोल रहे होते हैं हेलो भाई साहब क्या ये डीफूरी का फोर्ट्रेस टाउन है। वही ये बंदा भी लाइक नहीं नहीं तुम गलत हो, ये है प्यार और शांति का शहर डीफूरी। एंड हमें देखने मिलता है ये बंदा काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, साथ ही साथ एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी एंड सच में मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, ख्याल रखिए अपना।